सब बहनी दीदी से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। हम आपका आज अवसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी पूरी सुने, सुन के कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। बोला अवसान मैया की जय। एक बहुत बड़ा गांव रहा। वही गांव में एक बूढ़ा अम्मा रहत रही। उनके एक बेटवा एक पतोह रहत रहे। बेटवा उनका बहुत ही लाडला उनका बेटा रहा। वो बेटवा को अपने आँखी से ओट नहीं करत रही, बहुत मानत दानत रही बेटवा को अपने। लेकिन अब धीरे धीरे भाई जब बेटवा बड़ा हो गया तो सब गांव देश के मन कहेला कि तू अपने बेटवा के बियाह कैले, तोहार बेटवा बियाह लायक हो गए बाटे। तो बूढ़ा अम्मा कहीं कहीं की हाँ करे तो है बा, लेकिन कोनो लड़की बढ़िया मिले तो करी। जैसे हमार बेटवा बा वैसे हमार पतोहू मिल जाए बढ़िया से तो हम बियाह कैली। और बूढ़ा जौन बा चटपट माता के, अवसान माता के, दशा देवी के, कोनो भी देवी देवता के पूजा बहुत विधि से विधान से करत रहे। लड़का पैदा भा बचपने से उनके पूजा पाठ में अपनो पूजा पाठ करे, लड़कों को अपने लगाए रहा। बहुत आस्था रहा उनका पूजा पाठ से। अब भाई दोनों महतारी बेटवा पूजा करत रहे। लेकिन धीरे 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 भाई बेटवा जब बड़ा हो गया तो बियाह लायक हो ही नहीं रहे। सब गाँव देश के मन जो कहा तो कहा कि हाँ करेक्ट है बा, जो लड़की अच्छी मिल जाए, पतोह अच्छी मिल जाए, गुनी ढंगी तो कही दे भाई। तो एक जने उन्हें के रिश्तेदारी में केहू रहे तो वही उनका रिश्ता लगाए। कहे बिटिया लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और तू बियाह कई डारा, लेकिन दान दहेज तो भाई न दे पाई है कुछ, लेकिन बियाह कई ले नहीं से कहीं ठीक बा भाई। अब बियाह उनका हो गया। बियाह बूढ़ा अपन कई डारी बेटवा के खूब विधि विधान से बियाह की। बियाह कई के दुल्हन आई, अपन परछन अर्छन कई के अपन अंदर ले गई। ओकरे बाद अपन अवसान माता के पूजा करवाई। जो देवी देवता के मानत है मनई तो भाई कोनो पर परोजन परत है, बियाह गौन परत है तो मनई पहले पूजा पाठ करवावत है कि भाई उन्हीं के मान मानता से, नहीं के पूजा पाठ से हमारे दिन आज आवा बाय तो हम अपन पूजा पाठ करवाए ले भाई। सुहागिन बुलाए के अवसान माता के दूरदुरिया करवाए के बाद अपन आराम से सब राहत रहा। लेकिन एक दिन बेटा उन्हों कहे कि अम्मा अम्मा कहीं का बेटवा, कहीं कि हम जाते एक जने हमारे दोस्त हैं, सखा है हमार, हम चला जाते ही परदेश। तो पहले के जमाना में तो केहू साथ पावत रहा तो अपन परदेश निकल जात रहा। तो भाई वो का के नहीं दोस्त के साथ अपन परदेश चला गए। तो पतो कहे लागे कहीं तो चला जावे तो हम कैसे रहा। तो कहे अरे हमार माई इतनी अच्छी है, न कबो तू का बोली है न चली है, कुछ न करी है, तू आराम से अपने मेरे माई के साथे तू रहू और अपन सेवा करी, उनके अपन देख रेख करू, आराम से रहू, कोनो दुख तकलीफ न दे, तू का परेशान न हो, अपन आराम से रहू। भाई अब वो का कहे कि परदेश चला गए। इधर ये पतो रात दिन जौन बा परेशान हुए, अकेले रहे और लड़का रहे, कोनो वस नहीं रहे, लेकिन अब परेशान हुए कि अब चला गए भाई। सबके वो लागत है। लेकिन अब ससुयो जौन बा उनका बिटिया से ज्यादा मानत रहे। कहीं तू हमार पतोह न हो तो हमार बिटिया हो, बिटिया से बढ़ के उनका मानत रहे। उनका इतना लाड प्यार करें पतोहियों का अपने कि उनका पता नहीं ला कि हमारा आदमी यहाँ हमारे साथ है कि नहीं। बहुत लाड प्यार से उनका रखत रहे। अब भाई जब उनका लाड प्यार से रखत रहे तो पतोहियों उनका मानत जानत रही। सास का अपने खूब जल्दी से सवेरे खाना पानी बनाए दिए, पानी वानी भर दिए, नहवाए धोवाए दिए, कपड़ा लत्ता धोए दिए, बहुत सेवा करें उनका सेवा करें। एकदम बिटिया से ज्यादा उनका सेवा करें। जैसे वो मानत रहे वैसे वो मानत रहे। हमेशा उनका सेवा करें, मुँह लखत रहा अपने सास का कि कोनो चीज का कमी ना हो पावे हमारे अम्मा का। हमारा अम्मा खूब बढ़िया से खाए पिए, अपन आराम से रहें, अपन हमेशा साफ कपड़ा धोती पहिरावें, कपड़ा लत्ता अपन हमेशा उनका ध्यान करे रहे। खाना पीना का सब चीज का बिस्तर बिछाए दिए, रात की सोवत गोड़ हाथ दबाए दिए, मीजे दबावे, अपन दोनों जनी बतलाएं, अपन एक जगह दोनों जनी एक खटिया अब सोवे। ऐसे धीरे धीरे भाई तो बूढ़ा कहीं कहीं की दुल्हन अब हमार धीरे धीरे अवस्था कम होत बा। अब तू जौन बा तू हमार घर बाहर का काम संभारा। अब भाई खेती बाड़ी के करे वाला रहा, के उनके रहा नहीं, वो परदेसे चला गए रही दोनों जनी सास पतवा। लेकिन उनका बिटिया करे, कहा बिटिया तू बाहर का काम कर लिया, अब हम बाहर का काम हम न कर पाऊबे। कहीं ठीक है अब भाई वो बिटिया बन के बाहर का काम करें, गोरू बछरू के घर दुआरे का सब कुछ जितना काम रहा सब अपन करें, खेती बाड़ी का काम करें, मजदूर लगवाए के खेती बाड़ी का काम करवावे। एकदम बिटिया की तरह वो बेचारो अपन घर दुआर संभाले रही। बहुत विधि से अपन पूरा काम करवा लेते रही। पता नहीं लागत रहा उनके सास का कि हाँ हमारे घरे केहू आदमी है कि नहीं ना। तो ऐसे भाई धाने का खेती आई, धान लगवाई, फिर गेहूं का खेती आई, गेहूं ऐसे 10-12 साल बीत गया। बेटवा उनके नहीं आवा भाई। सासों परेशान हुए, वो परेशान हुए कि हम बताओ हमार इतनी सुंदर हमार पतवा, उनका बिटिया मान के इनका हम रखे, लेकिन हमार बेटवा पता नहीं कहाँ चला गया। न चिट्ठी न चौपाती न कोनो हाल समाचार मिलत बा, का जनी कहाँ चला गए। अब का कीन जाए। तभी दोनों जनी जब बैठे सास पतवा दोनों जनी बतलाए, कहा कि का करी बच्ची, का जनी कहाँ चला गए, भैया का हाल समाचार कुछ नहीं मिलत बा, कहीं जाए दे अम्मा का करी। अब जो हमारे किस्मत में ये लिखा बा
तो ये होए अब हम तू आराम से रह का करब, जब आई हैं तब आई हैं। पहले तो भाई फोन वोन कुछ रहा नहीं, चिट्ठी चौपाती के से हाल समाचार मिलत रहा, लेकिन वह कबो चिट्ठी चौपाती नहीं देहन कि कौनो कबो चिट्ठी दे हुए लिख के भेजे हुए, कबो कुछ नहीं। 12 साल उनका गए भा रहा, 12 साल हो गया भाई। अब पतो ही अपन खेती बाड़ी का काम करें, घरे दुआरे का अपन काम करें सब कुछ। अब बूढ़ा भाई उनका सांस धीरे धीरे उनका अवस्था घट गई रही। तो एक दिन का भा कि गेहूं काटे के समय आई, गर्मी का मौसम रहा, तो कहीं अम्मा हो हम खाना पानी बना देते ही और तू खाऊ पीऊ, हम जाई गेहूं काटी आई। सवेरे सवेरे अपन गई भाई खेते में गेहूं काटी। काटत काटत भाई गर्मी का महीना, घाम बहुत तेज चटके लाग, बहुत गर्मी होला, घाम चटके लाग। उनके आरी बगल के खेते के जितना मनई रहे वो सब अपन काटत रहे। थोड़ी देर काटे, जो घाम बहुत तेज हुए लाग तो अपने अपने घरे सब चला आए। ये अपन इनका काज नहीं कौन धुन में रही बेचारो, ये अपन सोची कि आज हम काट के तबे जाबे। अब ये गेहूं काटत यहाँ अकेले हुआ केहू नहीं। इतने में एक ठी साधु का भेष धई के एक ठी आदमी इनके लगे पहुंचा। अलख निरंजन करत यहाँ। तो ये कहती हैं पता नहीं के आया, बड़ी डराई गई तो कहती हैं कि काज नहीं के आया, अलख निरंजन करत बा। जब उठ के खेते चारू कहती देखती हैं तो केहू नहीं, सुनसान, सब अपने अपने घरे चला गया। यही अकेले बची रही बेचारो, सब अपने अपने घरे चला गया। तो कहती हैं सब काज नहीं कब चला गवा, हम एक गेहूं काटे के धुन में अपने खेते में बैठिए, हमरे आगे पीछे केहू नहीं, अब काज नहीं किए हैं। अलख निरंजन करत बाटे। ये करत करत उनके लगे वो आदमी आए गए। जब इनके लगे आए गए तो कहता है कि तोरे घाम नहीं लागता है, तोरे प्यास नहीं लागे है, तू बैठ के खेते में धान काटती है। अब भाई उन चीन ही नहीं पाते हैं कि किए हैं। तो कहीं कि का करी करे, तो हम ही कहा कि करे हमार, कहे कि तू किया है, कहे हम एक साधु है और हमका भिक्षा दे दिया, कहे हियाँ हमरे कुछ नहीं ना भिक्षा उच्छा ले हम का हियाँ दे। कहे अच्छा चला तो वही पेड़ बाटे, वही पेड़ की तरह चला, दोनों जनी बैठ के बतलाई, अपन दुख सुख बतलाई पेड़ एक तरह। तो कहत यहाँ हुआ कि का तू हमसे दुख सुख बतलावे, पेड़ एक तरह जाए के तोहरे माई बहन नहीं ना केहू दुख सुख बतलाए का, जा अपने माई बहनी से दुख सुख बतला जा। तो कहे नहीं हमरे केहू नहीं ना, हम तुही से बतलावे, तू हमका बहुत नीक लागत है, चला तुही से बतलाई। तो वही लागे कहीं कहीं तोरे शर्म तो लागत नहीं ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए चाहिए, तू हमसे दुख सुख बतलाया हुआ, तू साधु है, ढोंगी बाबा है, ये है वो है। उनका खूब बोल बाल के और उनका झिटिक दी और अपन चली आई अपने घरे। उनका खूब बोली कि तू बाबा ना है, ढोंगी है, ये है वो है बोल के, और फिर अपने खेते में चली गई। खेते में अपन गेहूं काटे, कहीं आज हम काट के तबे जा। अब ये का कहें कि हुआ से अपने गांव चला आए, उनके घरे चला गए। जब गेहूं काटत रही हूँ उन्हीं के गांव चला गए, घरे उनके चला गए। घरे जाए के कहा था अलख निरंजन। तब इनके महतारी रही, तो महतरियो भाई निकरी बाहर। अब भाई तो कहत यहाँ के है भैया, तो कहता है ये माई हम भिक्षा मांगे निकरा ही, हमका भीख दे दे तू। 12 साल बाद अपने हम गांव लौटा ही, भीख दे दे तू। तो कहती हैं कि कहे भीख न दिया, हमका कुछ खाए पिए दे दिया। जौन खाना पीना बनाए रही भाई, अब पतो दोनों जनी सास पतो अपन खाए पी ले रही, खाना पानी कुछ नहीं रहा। तो जाए के अंदर देखती है, कहती हैं जो कुछ है नहीं तो का दे। तो कहती हैं अच्छा भैया तू बैठा साधु महाराज, हम खाना तोहरे बरे बनाए देते ही। तो कहें अच्छा ठीक है, माई बैठा थे। अब वो वहीं बैठ गए और उनके बरे वो जल्दी खाना चढ़ावे लगी। इतने में उनके पतोहियो आई गई गेहूँ काट के। तो कहती हैं कि तू यहाँ फिर चला आया, हमारे घरे कौन जरूरत है आवे का, जब तू कहूँ हम डांट फटकार दे तो तू यहाँ हमारे घरे का करे चला आया, कैसे आया तू हमारे घरे। अब मार बोलत यहाँ उनका कहा था हम भूखा नहीं, हमका खाना दे दिया। तो भाई अंदर गई, उनके सास कहती हैं कि ये दुल्हन एक जने सन्यासी बाबा आवा है, वो बहुत भूखान है, उनका खाना दे दे। तो कहती हैं खाना उन्हें इनका कुछ न मिले, ढोंगी बाबा हैं, तू का करे परेशान होती है, ढोंगी हैं ये सा वैसा मार बोले लगी। कहे नहीं अब आई यहाँ तो केहू अपने दुआरे से केहू को जाए नहीं देख चाहिए, भूखा प्यासा मनाई। अब बना चढ़ाए यही दुल्हन, तो बना डारा, बना के इनका खवाए दिया भाई। अब जैसे भाई बनाए खाना पीना बनाए, और जैसे का कहते हैं कि परसे चली, तो कहता है कि जो पत्तल में दिए लागी खाना, तो कहता है हमका पत्तल में न दिया खाना, हमका थाली में दिया। जौने थाली में तोहार आदमी खात रहा खाना, वही में हमका दिया, वही में भोजन हमका दिया। तो भाई पतोहियो के बहुत गुस्सा लाग, कहीं तू हमारे आदमी के बरोबरी करबे। तो कहती हैं कि नहीं आदमी के बरोबरी तो करबे करब, हम ये पत्तल में न खाबे। तो कहें कि तू हमारे आदमी के बराबर करबे, हम आदमी के हमारे थाली में खाबे, तो खा नहीं जिन खा, इनका पत्तल में दे दी।
पत्तल में दे दे, कहता है हम ना खाबे, हम पत्तल में ना खाब, हम थालिए में खाबे। तो वही लागे जो ना उनका करेला कहीं भाग जा, तू का जब खाए के नहीं ना पत्तल में तो थाली में तो ना पहुबे तू। तो ससुइयो कहती अरे दुल्हन दे दिया, काहे बड़े परेशानी है, थलिया में का थलिया तो हार खाए ली हैं, भैया आई हैं तो फिर यही थलिया में दे दू, पर्स दू धोए माज के अपन फिर अपन देहू खाना पानी। अरे मांगा तहाँ तो दे दिया, कहीं ना ही अपने आदमी की थाली में इनका हम खाना न देव, काजनी किए हैं के ना ही ढोंगी बाबा हैं ये, हमका हुआ छलत रहने कहें आवा चार चलत उनसे हम बतलाई अपन दुख सुख बतलाई। ये बाबा हैं, ढोंगी बाबा हैं, हमसे दुख सुख बतलाता है, इनके दुख सुख बतलाए बार इनके घरे में केहू नहीं ना, इनके महतारी बहन नहीं ना जाए अपन दुख सुख बतलाए जाए के। भाई उनके बूढ़ा बहुत समझावे लगे, कहें अरे दुल्हन ऐसे ना ही कहे के चाहिए, ऐसे नहीं कहे के चाहिए। उतने में का कहें कि अपन वह भेष दाढ़ी वाढ़ी निकाल के बहाए दें, जो जोगिया वस्त्र पहने रहे ओका कुल निकाल दे, निकाल के अपने महतारी से लिपट गए और गोड़ धरे लागे। तो उनका महतारी भाई चीन गई, जब महतारियों चीन गई तो वो चीन गई। कहती आए तू हमारे साथ इतना छल किया, साधु भेज दे के तू हमका देख आवर है, हमका परख आवर है। कहे हाँ तू बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी है, बहुत पतिव्रता है, तू का हम इतना साधु वेश धई के तू का हम देखत रहे कि तू देखी तो सही है कि गलत या, लेकिन तू सही है, तू बहुत पतिव्रता नारी है। तो इतना दिन हम 12 साल छोड़े रहे, लेकिन तोहरे अंदर कोनो कमी नहीं, तू बहुत अच्छी है, हमारे गलती है, हम जौन बात तू का 12 साल छोड़ के चला गए भुलाई गए रहे। तो वही लागे भाई तरियो अपन छपटाए ली बेटवा का, महतरियो देखी तो बहुत खुशी हो गई। कहीं अरे भैया तू इतना कौन जरूरत रही छल करे का, तू सीधे अपने घरे आए होता। कहे नहीं माई हम पता लगावे आवर है कि 12 साल इनका हम छोड़े रहे कैसे बाटी। तो कहें अरे भैया ये बिटिया की तरह हमार कामर बहात यहाँ जब से तुगा बाटे, खेते बाड़ी घर दुआर बाहर भीतर हमार बच्चा इतना हमका हमार सहारा करे हैं कि ये न होती तो हमार आज कोनो दशा हो जाता है। तो भाई वही लागे पतोहियो, वही लागे फिर ससुइयो उनका पानी पत्ता जो खाए पिए रहे, खाना पीना दी खूब विधि विधान से अपन बैठाई उठाई, सास पतो दून जनी खूब बढ़िया से उनका आदर सम्मान से। वही लागे कहीं कहीं है हे अवसान माता तू हम देर से पठाऊ लेकिन दुरुस्त हमरे बेटवा के पठाऊ और तोहार हम पूजा करवब। वही लागे सास सुहागे न्योत आई गाँव से, सास सुहागे न्योत के सास पतवा अपन दोनों जनी खूब विधि विधान से अवसान माता की पूजा करी, कहानी सुनी, कहानी सुन के पूजा पाठ करके अपन आराम से दोनों जनी रहे लागी। तीनों जने अपन उनके बेटवा आई गए रहा, अब दुख तली सब उनके ख़त्म हो गया, अपन सब आराम से रहे लागे। हे अवसान माता जिसे बूढ़ा के बेटवा 12 साल बाद लौटायू, ऐसे जेके भूला बिसरा हुए, जेके हैरान हुए, माता रानी जे मनोकामना करे तो हर मन्नत माने, सबके पूरा करे, सब कैसे आशीर्वाद दिया माता रानी, सब कैसे सहारा दिया, सबके साथ ही से चमत्कार करे। बोला अवसान मैया की जय।